हाय एवरीवन। तो चलो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे हार्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करते हैं एंड वो भी पार्ट बाय पार्ट में, क्योंकि एक बार में लंबा वीडियो अपलोड करना वो पॉसिबल नहीं है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ एक चीज़ आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोगों की ऑर्गेनिक की बेसिक्स कंप्लीट हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज समझा हो, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है, सिर्फ एक कंपाइल फॉर्म है जिससे आप 5 मिनट के अंदर में आप ये चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे कैसे इसको बना सकते हैं? सबसे पहले कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। अगर सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से 4 तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड 5 से 8 तक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दूसरा, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो। अगर हम लोग इसमें कॉपर डालते हैं टेम्परेचर 573 केल्विन पे, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है एंड टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन बनाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओजोनोलाइसिस। यहाँ से तो क्वेश्चन आना पक्का है, जिसमें सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। इसमें भी 2 पार्ट होता है, एक रिडक्शन वाला होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला होता है। ये याद रखना है कि जिसमें जिंक होता है वो रिडक्शन वाला होता है, जिसमें जिंक नहीं होता है वो ऑक्सीडेशन वाला होता है। अगर हम लोग एल्कीन लेते हैं एंड अगर हम लोग ये वाला रिएजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। अगर एल्काइन लेते हैं तो डाइकार्बोनिल बनता है। फिर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन बनता है एंड एल्काइन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद फिर एक आता है कुर्चोव रिएक्शन, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ H2O करते हैं। सबस्ट्रेट हमारा एल्काइन रहता है एंड ये हम रिएजेंट लेते हैं HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो हमारा इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनता है। हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये पूरा आप ध्यान रखो, आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। सबसे पहला है रोजेनमुंड रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग H2PD BSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद हम लोग नाइट्राइल को SnCl2 प्लस ZnCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर से एल्डिहाइड बनता है, जिसको हम लोग स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन होता है, जिसका रिएजेंट आप याद रखना। उसके बाद क्रोमिक ऑक्साइड से भी हम लोग बना सकते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड हमारा ये हो गया, ये याद रखना। उसके बाद साइड चेन में भी हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड, तो ये भी याद रखना। इसका रिएजेंट क्या है? उसका गेटरमैन कोच रिएक्शन तो बहुत ईजी है, इसका रिएजेंट COHCl होता है। फिर गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का रिएजेंट याद रखना, दोनों का अलग अलग होता है। फिर एक आता है कि आपका जो बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें अगर हम लोग डिवाल H डालते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है हमारा एल्डिहाइड में। एंड जो डिबाल H है वो 4 और चीजों को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को, एस्टर को, साइनाइड को एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सबसे पहला है कि अगर हम लोग कोई असाइल क्लोराइड लेते हैं, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं विथ वाटर, तो हमारा कीटोन बनाता है। फिर उसके बाद फिर से हम लोग असाइल क्लोराइड लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग कैडमियम क्लोराइड डालते हैं तो वहां पे भी वो यही बना देता है, मतलब कि कीटोन बना देता है। फिर नाइट्राइल्स लेते हैं, 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं विद H2O, तो वो फिर से हमारा कीटोन बना देता है। अब हम लोग यहाँ पे बेंजीन लेते हैं, इसमें एसिड क्लोराइड डालते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा फिर से ये कीटोन बना देता है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका 4 पार्ट है। सबसे पहले आता है NAR, आफ्टर दैट रिडक्शन, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन, उसके बाद आता है ESR। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ HCN। अगर हम लोग किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में प्योर HCN मिलाने का ट्राई करेंगे तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर हम लोग उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो साइनोहाइड्रिन मिलेगा, जो कि सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो हम लोग ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, जो कि एक बेसिक फॉर्म है, तो हम लोग को वहां से बाइसल्फाइड मिलता है, जो कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में यूज आ सकता है। अब हम लोग इससे एक टेस्ट भी करते हैं कि अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ये एक रिएक्शन देगा, उसके बाद अगर कीटोन पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये रिएक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में 1 इक्विवेलेंट ऑफ ROH ऐड करते हैं तो हेमी एसिटल या हेमी किटल बनता है, एंड 2 इक्विवेलेंट ऐड करते हैं तो एसिटल या किटल बनता है। इसका आप पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है एंड इस यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बट आई डोंट नो कि इस बार दे दे। हम लोग कीटोन लेते हैं, कीटोन में हम लोग इथाइल ग्लाइकोल ऐड करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, डाइल्यूट HCl, तो हम लोग को इथाइलिन ग्लाइकोल किटल मिलता है। सो इसी का एक थोड़ा सा फॉर्म है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि आप एडिशन ऑफ अमोनिया भी कर सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड में, तो यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव्स देने लगेगा। ये चीज आप एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, वो थोड़ा एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, अब एक देखो कि एक ना 2,4-D एक कंपाउंड है जो कि यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बताता है। आप याद रख सकते हो बी रोय आकर, ये एक ब्रैडी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो रेड कलर देगा, अगर वो कीटोन है तो ऑरेंज कलर देगा, अगर वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो वो येलो कलर देगा। सो आप यहाँ से याद रखना। अब हम लोग आते हैं रिडक्शन वाले पार्ट पे। अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन LiAlH4 से BH4 से ये सबसे करवाते हैं तो वो रिड्यूस होकर हमारा अल्कोहल बना देता है। हम लोग देखते हैं दूसरा, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका रिएक्शन अगर हम लोग ZnHg के साथ करा रहे हैं तो वो क्लिम्सन रिडक्शन देगा एंड हाइड्रोकार्बन में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर दूसरा NH2NH2 के साथ अगर करा रहे हैं तो वो उल्फ किस्नर रिएक्शन देगा एंड वहां पे भी वो हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा। अब हम लोग आते हैं टॉलिन टेस्ट एंड फेलिन टेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एंड ये हर साल पेपर में आता ही आता है, बस इसका पैटर्न चेंज होता है, एक नए फॉर्म में आता है, बट
क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉलन टेस्ट। हम लोग एल्डिहाइड लिए, उसमें फ्रेशली कंपाउंड ऐड किया जिसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि टॉलन रिएजेंट है एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। एंड ये देता क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन देता है, एंड इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है, एल्डिहाइड दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन नहीं देता है। अब आते हैं फेलिन टेस्ट में। फेलिन टेस्ट में रिएजेंट दो होता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन ए के नाम से जानते हैं, बी के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन ए को हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट बोलते हैं, सॉल्यूशन बी को हम लोग एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कि ये भी रोशल साल्ट, ठीक है। हम लोग इस दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, फिर ये वाला रिएजेंट लेते हैं बेसिक मीडियम में, फिर से ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है एंड ब्राउन कलर का पीपीटी देता है, जो कि Cu+1 के फॉर्म में होता है। एंड ये जो फेलिंग टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर लें। बाय।